एंड आज हम लोग वापस से लेकर आ गए हैं एक और मुंबई का सोलो वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले। अब भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हैं, इसका मतलब हमारा मैच काफी ज्यादा टफ होने वाला है। इस वाले मैच में मैं सोलो होता हूँ एंड मेरे सामने पूरी एक स्क्वाड होती है एंड इसी वाले मैच में मेरी एक स्क्वाड के साथ दो बार फाइट होने वाली है एंड वो फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। और फिलहाल अभी के लिए हम लोग उतर रहे थे चर्च गेट पर एंड चर्च गेट पर ही पूरी लॉबी लैंड कर जाती है। तो देखना यहाँ पर कितना खतरनाक वाला सीन होने वाला था। फिलहाल अभी के लिए मेरे को मिलती है यूएमपी, जिसको हम ब्रिस्की कहते हैं। तो फिलहाल जैसे ही मैं इसको उठाता हूँ मुझे नीचे की साइड से फुटस्टेप आने लगते हैं, लेकिन उससे पहले मैं वेस्ट उठा लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं वेस्ट नहीं उठाऊंगा और उसके पास शॉटगन निकली तो वो एक ही शॉट में मुझे मार देगा। खैर एक बंदा पैराशूट से लैंड कर रहा था, इसी वजह से मैं इसको हवा में ही मार देता हूँ। अब जैसे ही इसको मारता हूँ मैं आ जाता हूँ नीचे की साइड में एंड अभी देखना इधर क्या ही तो बसड़ मचने वाली थी। अब भाई सामने वाला बंदा काफी अच्छा खेल रहा था, इसलिए मैं इसको जल्दी से नॉक करता हूँ एंड इसका टीममेट ढूंढने लगता हूँ। अब इसको जैसे ही नॉक करता हूँ बाहर की साइड में एक और बंदा होता है। खैर यहाँ पर मेरा 1v4 कंप्लीट हो गया था। एक बंदा मारा था मैंने पैराशूट से, एक बंदा मारा मैंने नीचे एंड उसका टीममेट मारा एंड अभी चौथा बंदा मारा। खैर इन सब लोगों को मैं जैसे ही मारता हूँ मुझे मिल जाती है स्कारल, तो इसको जल्दी से मैं उठा देता हूँ एंड सीधा करता हूँ उस नॉक वाले बंदे को फिनिश। अब उससे लूट करने के बाद मैं इसका टीममेट भी फिनिश कर देता हूँ एंड यहाँ पर मेरे पास अच्छी खासी लूट हो गई थी कि मैं किसी स्क्वाड के ऊपर रश मार सकूं। एंड मेरी किस्मत भी काफी अच्छी थी कि मुझे सामने की साइड में एक हेलीकॉप्टर दिख जाता है, लेकिन देखो क्या होता है। एक ही तो हेलीकॉप्टर मिला था, वो भी ये बंदा उड़ा के ले जा रहा था एंड इसी वजह से मुझे इसको मारना पड़ा। खैर मेरी किस्मत थोड़ी और भी अच्छी थी, इसलिए मुझे सामने की साइड में एक बुलेट खड़ी हुई दिख जाती है एंड जैसे ही मैं बुलेट पे बैठता हूँ मुझे एक बंदे के फुटस्टेप सुनाई देते हैं। खैर यहाँ पर तो मैं इसको इजीली मार चुका था, लेकिन अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई ये तो सोलो वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले है, तो फिर पूरी स्क्वाड रश क्यों नहीं कर रही है। तो भाई जरा रुको, वीडियो में थोड़ी ही देर बाद एक बहुत तगड़ा वाला सीन आने वाला है। खैर जैसे ही मैं उस बंदे को मारता हूँ मैं आता हूँ इधर जिपलाइन के पास में एंड अब तुम लोग देखना क्या तगड़ा सीन होता है। खैर इस बंदे को मैं जैसे ही मारता हूँ इससे मुझे अच्छी खासी लूट मिल जाती है, बट अभी इसका टीममेट भी रश करता है। अब इस वाली स्क्वाड के दो बंदे तो मर चुके थे, लेकिन दो बंदे अभी भी जिंदा थे जो कि इधर ही साइड में थे एंड उनसे भी अभी मेरी फाइट होने वाली थी। एंड देखो बताते बताते उन लोगों का फायर भी आ जाता है एंड देखना भी कितना तगड़ा सीन होता है। खैर यहाँ पर दो बंदे इसकी स्क्वाड के थे एंड एक बंदा इनको मारने आया था एंड मैं इन तीनों ही बंदों को मार देता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर आता हूँ मुझे एक और बंदे का साउंड आता है। अब ये बंदा यहाँ पर मजे से लूट कर रहा था, लेकिन इसको भी मैं मार देता हूँ। एंड हाँ भाई वीडियो का मेन पार्ट तो अभी बाकी है। जिस स्क्वाड से मेरी दो बार फाइट हुई है वो बहुत तगड़ा सीन है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। खैर अभी मैं जैसे ही इससे लूट करता हूँ मुझे नीचे की साइड से फायरिंग का साउंड आता है, इसलिए मैं सीधा कूद जाता हूँ नीचे की साइड में उस बंदे को ढूंढने के लिए। अब बंदा था इस घर के अंदर। अब जैसे ही मैं इस बंदे को मारता हूँ ये वाला एरिया पूरा क्लियर हो चुका था, इसलिए अब मुझे जरूरत थी एक गाड़ी की एंड यहाँ पर मैं उन बंदों की पेटी वगैरह लूट के गाड़ी के पास आ चुका था एंड मुझे मिली थी यहाँ पर एक थार, जिसको घुमाते घुमाते मैं आता हूँ मेल की साइड में एंड मुझे ऊपर ही एक स्मोक दिख जाता है एंड मैं समझ गया था कि ऊपर पक्का पूरी एक स्क्वाड बैठी है। खैर यहाँ पर मैं काफी तगड़ी ड्राइविंग कर रहा था, इस वजह से मेरी हेल्थ काफी ज्यादा कम हो गई थी, इसलिए सबसे पहले तो मैं अपनी हीलिंग कंप्लीट करता हूँ एंड जैसे ही मेरी हीलिंग कंप्लीट होती है मैं शॉटगन पकड़ के सीधा कर देता हूँ ऊपर की साइड में रश एंड देखो अभी क्या होता है। एक बंदे को नॉक करता हूँ एंड सीधा कर देता हूँ इन लोगों के ऊपर रश। एंड इसी के साथ यहाँ पर मेरा 1v3 कंप्लीट हो गया था। वैसे तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी, रुको रुको अभी बताता हूँ, उससे पहले ये वाला किल देखो।
खैर इस बंदे को मारने के बाद इनकी पूरी स्क्वाड कंप्लीट मर चुकी थी। खैर मैं ये कह रहा था कि जब मैं ऊपर पहुंचा था ना, तो वो जो दो बंदे नॉक पड़े थे उन दोनों को मैंने एक ही शॉटगन की बुलेट में मार दिया था। खैर जैसे ही उन बंदों को मारता हूँ, अब आने वाला था उस स्क्वाड का सीन जिसके साथ मेरी पूरी 2 बार फाइट हुई है। एंड वो स्क्वाड कोई नॉर्मल स्क्वाड नहीं थी, वो स्क्वाड बहुत तगड़ा गेम प्ले कर रही थी। हाँ तो यहाँ पर मैं गाड़ी घुमाते घुमाते सामने की साइड में जा ही रहा होता हूँ, लेकिन तभी मुझे हवा में से हेलीकॉप्टर गिरता हुआ नजर आता है। एंड ये वही स्क्वाड थी जिसके साथ मेरी 2 बार फाइट होने वाली थी। तो इसलिए मैं समझ चुका था कि यहाँ पर पूरा एक बंदा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि पूरी यहाँ पर एक स्क्वाड बैठी हुई है। इसलिए मैं डिसीजन लेता हूँ कि सबसे पहले तो रस्सी चढ़ के ऊपर जाएंगे, लेकिन तब तक ये बंदा मेरे ऊपर रश कर चुका था। लेकिन भाई मुझे ऊपर जाना था, इसलिए सबसे पहले तो मैं ऊपर जाता हूँ। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचता हूं, मुझे पता चल चुका था कि यहाँ पर इस बंदे की पूरी एक स्क्वाड है, जिसमें से 3 बंदे तो सामने की बिल्डिंग पे बैठे हुए हैं एंड एक बंदा मेरे नीचे है। एंड अभी अभी तुम लोगों ने देखा होगा कि एक बंदा कूद चुका है, यानी कि अब पूरे 2 बंदे मेरे नीचे आ चुके हैं। लेकिन तभी मुझे पता चलता है कि इनका तीसरा बंदा भी कूद गया है, यानी कि 3 बंदे मेरे नीचे हैं एंड एक बंदा इनको बिल्डिंग से कवर दे रहा है। खैर हेलीकॉप्टर फोड़ के मैं एक बंदे को नॉक करता हूँ। अब बच रहे थे इनके 3 बंदे, लेकिन उसमें से एक बंदा बिल्डिंग पे बैठा था जो कि इनको काफी तगड़ा वाला कवर दे रहा था। अब यहाँ पर मेरी हेल्थ काफी ज्यादा कम थी, इसलिए मैं हीलिंग मारने लगता हूँ, लेकिन तब तक अब जो बंदा मैंने हेलीकॉप्टर से फोड़ा था, ये वही बंदा था जिसको मैंने वापस से नॉक कर दिया था। यानी कि अभी भी इनके 3 बंदे बच रहे थे एंड अभी भी एक बंदा इनको सामने से कवर दे रहा था एंड 2 बंदे नीचे की साइड में थे। तो भाई इनके ऊपर मैं सीधा तो रश नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर ये वाली टीम काफी तगड़ा खेल रही थी। एंड इतनी देर में एक दूसरा बंदा आता है जिसको मैं इजीली नॉक कर देता हूँ। अब यहाँ पर इनके पूरे 2 बंदे नॉक पड़े थे एंड एक बंदा सामने वाली बिल्डिंग पे था एंड एक बंदा मेरे नीचे था। अब भाई यहाँ पर मेरे से भी सब्र नहीं हो रहा था, इसलिए मैं सीधा कूद जाता हूँ नीचे की साइड में उस अकेले बंदे के ऊपर रश करने के लिए। एंड जैसे ही मैं इस तीसरे बंदे को नॉक करता हूँ, मुझे पता चलता है कि चौथा बंदा बिल्डिंग छोड़ के मेरे ऊपर रश कर चुका है। लेकिन यहाँ पर इनकी स्क्वाड के पूरे 3 बंदे नॉक पड़े हुए थे, तो मैं समझ गया था कि इनका एक बंदा बचा है जो कि यहाँ से जरूर भागेगा। इसलिए सबसे पहले तो मैं इन तीनों बंदों को फिनिश करता हूँ। वैसे जैसे ही मैं तीसरे बंदे को फिनिश करने जा रहा था, मुझे लग रहा था कि इनका चौथा बंदा यहाँ से जरूर भागेगा, क्योंकि इनके 3 बंदे नॉक है एंड चौथा बंदा इनको रिवाइव करने के लिए जरूर भागेगा। इसलिए मैं बिना किसी देरी करे सीधा पहुंचता हूँ इस ऑटो के पास में एंड ऑटो पकड़ के सीधा चला जाता हूँ उस बंदे को ढूंढने के लिए। अब जैसे ही मैं इधर की साइड में आता हूँ, मैं इधर अपना ऑटो ठोकता हूँ एंड सीधा उतरता हूँ गाड़ी से एंड तभी मुझे एक बंदे का साउंड आता है, जो कि भाई पूरा डर चुका था, इसलिए ये रस्सी पकड़ के ऊपर भाग जाता है। इसलिए मैं ऊपर जाके देखता हूँ कि आखिर बंदे कितने हैं ऊपर। एंड भाई साहब यहाँ पर पूरी एक स्क्वाड कैंप करके बैठी थी, इसलिए मैं आ जाता हूँ इधर की साइड में। एंड वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये वही स्क्वाड थी जिससे मेरी अभी थोड़ी देर पहले फाइट हुई थी एंड ये चारों ही बंदे रिकॉल होके वापस आ चुके थे। एंड देखना अभी इनसे मेरी कितनी तगड़ी वाली फाइट होने वाली थी। खैर मैं इधर की साइड में इन लोगों का इंतजार करता हूँ कि ये मेरे ऊपर रश करेंगे, लेकिन ये लोग रश नहीं करते हैं, इसलिए मैं सीधा चला जाता हूँ इधर की साइड में, ताकि मैं थोड़ा ऊंचाई पर जा सकूं एंड इन लोगों को इजिली ऊंचाई से मार सकूं। अब जैसे ही मैं ऊपर आता हूँ, मुझे काफी ज्यादा फायरिंग के साउंड आते हैं, इसलिए मुझे पता चल चुका था कि इन लोगों की फाइट हो गई है। अब इन लोगों की फाइट में से एक किल तो मैं भी चुरा लेता हूँ एंड देखो अभी कितना तगड़ा वाला सीन होता है। मैं जैसे ही नीचे कूदता हूँ, देखो क्या होता है। अब भाई ये वाला क्लास थोड़ा सा भी पसंद आया हो ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, बाकी हैकर और वॉट। एंड जितने लोग भी अभी यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, प्लीज कमेंट में किल्जा ओपी जरूर लिख देना। खैर जैसे ही मेरी यहाँ पर हीलिंग कंप्लीट होती है, मैं सबसे पहले तो इन लोगों से लूट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता था अभी कोई ना कोई स्क्वाड जरूर आएगी एंड मेरे ऊपर थर्ड पार्टी करने की कोशिश करेगी। लेकिन अभी तुम लोग देखना, गेम के ग्लिच के कारण मेरे साथ कितना गंदा वाला सीन होने वाला था। अब सबसे पहले तो मैं रस्सी पकड़ के ऊपर जाता हूँ, क्योंकि पीछे की साइड से जोन आ रहा था एंड मुझे पता था कि जोन की साइड से काफी सारे बंदे भागकर जोन के अंदर जरूर आएंगे एंड मेरे पास बेस्ट मौका होगा उनको मारने के लिए। फिर यहाँ पर मैं पूरा ट्राई कर रहा था उन बंदों को स्पॉट करने के लिए, लेकिन तभी मुझे एयरपोर्ट की साइड में गाड़ी स्पॉट होती है एंड उसी के साथ एक बंदा भी स्पॉट होता है। अब भाई लिटरली बता रहा हूँ, मैंने इस बंदे को इतना ज्यादा डैमेज करा था, लेकिन फिर भी ये नहीं मरता है।
अब पता तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ एक ग्लिच हो रहा था। मैं जब इस बंदे को मार रहा था मेरी फायरिंग अपने आप ही छूट जा रही थी। अरे भाई ये बंदा क्या कर रहा था बे यहाँ पे। अब जैसे ही मैं इस बंदे को मारता हूँ मैं यहाँ पर वो गाड़ी स्पॉट करने लगता हूँ जिसको मैं डैमेज कर रहा था। एंड भाई ये देखो, ये उन्हीं बंदों की पेटी है जिस स्क्वाड के साथ मेरी फाइट हुई थी। तो तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि वो स्क्वाड कितनी तगड़ी होगी। अब यहाँ पर पीछे की साइड से जोन भी आ रहा था, इसलिए मैं सबसे पहले तो अपना जोन में जाता हूँ एंड सीधा आ जाता हूँ इस वाली बिल्डिंग के ऊपर। एंड अभी तुम लोग देखना कि ग्लिच के कारण मेरे साथ क्या होने वाला था। अब यहाँ पर मैं पूरी कोशिश कर रहा था इस बिल्डिंग के ऊपर से बंदे स्पॉट करने के, लेकिन तभी देखो क्या होता है। अब यहाँ पर मैं इन बंदों का 1v2 कर देता हूँ। खैर मैं जैसे ही इन बंदों को मारता हूँ मैं इनको पूरा फिनिश नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था कि भाई लास्ट जोन है, इनके टीममेट यहाँ पर जरूर बचाने आएंगे। इसलिए मैं अपनी हेली कंप्लीट करने लगता हूँ एंड तब भी इनका टीममेट बचाने नहीं आता है। एंड देखना भी मेरे साथ क्या सीन होने वाला था। वैसे तो यहाँ पर इनका टीममेट बचाने नहीं आता है, लेकिन मुझे पता था कि इसका टीममेट ऊपर नहीं आ रहा है, लेकिन वो यहाँ पर आस पास जरूर होगा। इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा था इन लोगों के टीममेट को स्पॉट करने की। एंड फाइनली जैसे ही मैं इधर की साइड में आता हूँ मुझे इनका टीममेट स्पॉट होता है। अब यहाँ पर मेरे साथ सेम वापस से वही ग्लिच होता है कि मेरी यहाँ पर अपने आप फायरिंग रुक जाती है, वरना मैं यहाँ पर इस बंदे को पक्का मार देता। खैर जब तक मैं इसके ऊपर रश करने जाता ये ऊपर चढ़ के जा चुका था। एंड देखो मेरे साथ क्या होता है। अब तुमको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मेरा गेम थोड़ा सा लैग कर गया था, जिस वजह से मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आई एंड मैं उसको शॉटगन नहीं मार पाया। बाकी तो भाई यही थी आज की वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर ऑल, बाय बाय।